दोस्तों आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एड्रेस करूंगा। कई लड़कियों का ये सवाल है कि हमारा एक सपना है, हमें एक करियर चूज करना है जिसमें जो जॉब मिलती है वो ट्रांसफरेबल होती है। आप एक जगह स्थिर नहीं रह सकते, कुछ सालों में आपको दूसरी जगह माइग्रेट करना ही करना पड़ता है। जैसे एसएससी एग्जाम की जॉब्स हो गई, तो ज़्यादातर प्रॉब्लम लड़कियों को आती है। उनके घर वाले मना कर देते हैं कि ऐसी जॉब नहीं करनी, तुम्हारी शादी नहीं होगी। और कुछ लड़कियां पूछती हैं कि अगर मैं ऐसी जॉब करूंगी जो कि मेरा सपना भी है तो मेरी शादी में प्रॉब्लम आएगी, जो कि एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, तो मैं क्या करूं। कुछ ज़रूरी पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूंगा। सबसे पहला पॉइंट है, हर इंसान का एक बहुत बड़ा सपना होता है, एक पैशन होता है, एक गोल होता है जो हमारे जीवन के साथ साथ चलता है। रोज सुबह उठते ही हमारे दिमाग में वही गोल रहता है। किसी के लिए पायलट बनना हो सकता है, किसी के लिए पॉलिटिक्स हो सकता है, किसी के लिए एक्टिंग हो सकता है, किसी के लिए बिजनेस हो सकता है, किसी के लिए एक सरकारी या स्टेबल जॉब हो सकती है जो ट्रांसफरेबल भी होती है। तो सबसे जरूरी है लाइफ में अपने गोल्स के साथ खड़े रहना, उनको फॉलो करना, क्योंकि अगर आपने उनसे कॉम्प्रोमाइज कर लिया, उनको त्याग दिया, तो पूरे जीवन आप रिग्रेट करते रहोगे। हर दिन आपको एहसास होगा कि आपने कुछ गलत किया, अपने सपनों को पूरा नहीं किया, एक ही जीवन मिला है और पूरा दिन खराब जाएगा। यह आपकी मैरिज लाइफ को भी खराब करेगा, आपको डिप्रेस्ड भी करेगा, स्ट्रेस्ड भी करेगा। इससे अच्छा है कि अपने गोल्स के साथ खड़े रहो, उनको प्राइमरी टारगेट बना लो। इस दुनिया में सबसे ज़रूरी चीज़ एक इंसान के लिए शादी नहीं होती, अपने गोल्स और पैशंस भी ज़रूरी होते हैं, अपनी लाइफ भी ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले दिमाग में ठान लो कि मेरा एक गोल है, मेरा एक पैशन है। अगर पैशन नहीं है, आपको सिर्फ एम्प्लॉयड होना है, तो आप कुछ भी और कर सकते हो। टीचिंग लाइन अपना सकते हो, बिजनेस कर सकती हो और कोई प्राइवेट जॉब कर सकती हो। लेकिन अगर आपका सपना ही यही है, इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। सबसे पहला निर्णय आपने ये लेना है। दूसरी बात, हर काम में, हर बिजनेस में, हर जॉब में कुछ प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, कुछ अच्छाइयां बुराइयां होती हैं। अगर आपकी जॉब ट्रांसफरेबल है, इसके साथ साथ आपको बहुत कुछ दे भी रही है, जैसे कि स्टेबिलिटी, जो कि आज के टाइम में इतने अनस्टेबल एनवायरनमेंट में बहुत बड़ी बात है। आपको एक सेंस ऑफ प्राइड दे रही है, लाइफ लॉन्ग की एश्योरिटी दे रही है और बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिल रही हैं। तो अगर आप एक जॉब के प्रोज को एक्सेप्ट कर रहे हो, उनसे खुश हो रहे हो, तो उसके कॉन्स को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ट्रांसफर तो लेना ही पड़ेगा, खुशी से लेना पड़ेगा। अगली बात है कि पार्टनर कैसे ढूंढें। तो पार्टनर ऐसा ढूंढो जो आपसे कंपैटिबल हो, आपकी जॉब से कंपैटिबल हो। ऐसा इंसान जो आप ही के डिपार्टमेंट में काम करता हो, जिसकी भी ट्रांसफरेबल जॉब हो, या जिसको ट्रांसफरेबल जॉब से फर्क नहीं पड़ता हो, बाकी चीजों में आपसे कंपैटिबल हो, आपसे खुश हो, कोई जो आपके ही प्रोफेशन में है। तो जब भी आप पार्टनर ढूंढो, कोशिश करो कि वो आपसे कंपैटिबल हो। अब अगली बात पे आते हैं कि आपका पार्टनर आपके साथ इस चीज में कंपैटिबल नहीं है। उनकी एक पर्टिकुलर स्टेट में, एक सिटी में जॉब है या काम है, वो ट्रांसफर नहीं हो सकते आपके साथ। लेकिन आप दोनों के बीच में बाकी चीज़ें काफ़ी अच्छी है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, कंपैटिबिलिटी अच्छी है। तो आप लोग मिलके एक कॉमन रेजिडेंस बना लो। जिस स्टेट में जहां वो काम कर रहे हैं वहां पे एक रेजिडेंस बना लो, आपका घर वही है। इसके अलावा वो तो वहां पर है ही, आप ट्रांसफर होते रहोगे, कुछ टाइम वहां भी रहोगे, जब छुट्टी मिलेगी वहां आते रहोगे और अपने काम पे भी जाते रहोगे। इस तरीके से लाइफ को जी लो। आज के ज़माने में ऐसी लाइफ जीना इम्पॉसिबल नहीं है। आजकल तो लोग घर पे मिलते ही नहीं, इतनी ट्रैवलिंग वाली जॉब्स होने लगी हैं कि दोनों पार्टनरों का मिलना ही मुश्किल हो जाता है। तो इसमें आप कुछ खास थोड़ी कर रहे हो। एक घर बना लिया जहां पे एक पार्टनर परमानेंट रहता है, दूसरा पार्टनर आते जाते रहेगा। दोनों कमा रहे हो, स्टेबिलिटी भी है, दोनों आपस में खुश भी हो, सब अच्छी चीज़ें हो रही हैं। एक चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना है, कर लेना। या ऐसा पार्टनर ढूंढो जो आपके साथ इस चीज में कॉम्प्रोमाइज कर ले, और मिल भी जाएंगे।
ये सोच के मत चलो कि मुझे ऐसा पार्टनर मिलेगा ही नहीं, मिल जाएंगे, लोगों को मिल जाते हैं, मैंने खुद मिलते हुए देखे हैं। अब बात करता हूं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। अब आपकी जॉब ट्रांसफरेबल है, आपका पार्टनर वहां पे ट्रांसफर नहीं ले सकता, तो काफी टाइम आपको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बिताना पड़ेगा। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, आप दोनों शादीशुदा हो, कमिटेड हो। जरूरी नहीं कि इंसान 24 घंटे एक दूसरे के पास रहे, बल्कि पास रहने से लड़ाइयां बढ़ जाती हैं, एक दूसरे के फ्लॉज और ज्यादा बड़े लगने लगते हैं। दूर रहने से प्यार बढ़ता है, अगर प्यार सच्चा है तो। आपको एक दूसरे की क्रेविंग होगी, चाहे वो रोमांटिक क्रेविंग हो, चाहे एक दूसरे से मिलने की क्रेविंग हो, प्यार और बढ़ेगा। हर दिन एक दूसरे का दिन डिस्कस करो, शाम को बात करो फोन पे, वीडियो कॉल पे, कितनी सारी फैसिलिटीज उपलब्ध है। और उसके बाद जब भी छुट्टी मिले, ज्यादा दूर ना हो तो वीकेंड पर, वरना एक महीने में एक बार छुट्टियों में आपस में मिलो। अच्छा, आजकल वर्क फ्रॉम होम कल्चर भी बहुत चल रहा है। कॉर्पोरेट वाले लोग वर्क फ्रॉम होम करवा रहे हैं, गवर्नमेंट वाले भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, और ये कल्चर अब आगे चलता रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे कंपनियों को फायदा ही हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा। तो इससे और बहुत ज़्यादा बेनिफिट है कि कोई भी कहीं भी बैठ के, देश के किसी भी कोने में बैठ के अपना काम कर सकता है। अगर आपकी जॉब ट्रांसफरेबल है, आपका पार्टनर आपके साथ जाके वर्क फ्रॉम होम ले सकता है, रेगुलर भी नहीं तो कभी कभी ले सकता है। इससे आप दोनों के बीच में प्रॉक्सिमिटी और बढ़ जाएगी। ये तो नेगेटिविटी में एक पॉजिटिव चीज हो गई है। दोस्तों, इसके अलावा मैंने कई जॉब्स में देखा है कि ऐसी पोस्टिंग्स मिल जाती हैं कि जहां आप अपने पार्टनर के साथ रह सको, परमानेंट भी ना मिले तो 5-7 साल एक साथ रह लिए, 2-3 साल अलग रह लिए, इसमें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट करोगे तो ऐसी पोस्टिंग मिल जाएगी, एक स्टेबल जगह मिल जाएगी। खासकर मैंने देखा है कि लड़कियों को ये सहूलियत ज्यादातर डिपार्टमेंट्स दे देते हैं। तो इतना होपलेस होने की भी जरूरत नहीं है। होपफुली आपको अपने पार्टनर वाली पोस्टिंग मिल जाएगी काफी टाइम के लिए। और दोस्तों, बच्चे की जल्दी नहीं करनी। इनिशियली आपने पैसा सेव करना है, जितना टाइम मिलेगा एक दूसरे को देना है, अपने काम को देना है, एक कॉर्पस बिल्ड करना है, एक स्टेबल लाइफ बिल्ड करनी है जो बच्चे को अच्छा जीवन दे पाओ। एक साथ रह के बच्चे पैदा कर दो, उनको अच्छा जीवन ना दे पाओ, स्टेबल जीवन ना दे पाओ, उससे अच्छा है कि बच्चों से थोड़ा दूर रहना पड़े कभी कभी, और उनको एक स्टेबल जीवन दे रहे हो, एजुकेशन अच्छी दे रहे हो, तो वो ज्यादा बेटर है। तो शादी के कुछ साल बाद बच्चा प्लान करें, उसको अच्छी एजुकेशन दें, अच्छे संस्कार डालें। डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं, आप परमानेंट उसके साथ नहीं रह सकते, तो फोन पे बात करो, बच्चे से कांटेक्ट में रहो। जिनकी ट्रैवलिंग जॉब है वो भी तो बच्चों से कांटेक्ट में नहीं रह पाते। हर चीज मैनेज हो जाती है, बच्चे भी मैनेज हो जाते हैं, बशर्ते कि आपकी इंटेंशन पॉजिटिव हो, आप कमिटेड हो अपने प्रोफेशन से, अपनी लाइफ से। आपके पेरेंट्स होंगे, इन लॉज होंगे, वो भी हेल्प कर देंगे बच्चों को सपोर्ट करने में, पालने में। बहुत बड़ी सपोर्ट है उनकी भी। तो सब फैक्टर्स मिला के, सब चीजें मिला के आपके बच्चों की भी अच्छी परवरिश हो जाएगी। और मैंने बच्चों की परवरिश अच्छे से होते हुए देखा है जिनके पेरेंट्स थोड़ा सा दूर रहते हैं। आप किसी नासमझ इंसान से बोलोगे कि मेरे को अलग रहना है, ट्रांसफरेबल जॉब है, बच्चे कैसे पलेंगे, वो कहेगा बिल्कुल भी नहीं पल सकते। और साक्षात बहुत सारे एग्जाम्पल्स मेरे सामने हैं जिनके पेरेंट्स की ट्रांसफरेबल जॉब और बच्चे बहुत आगे बढ़ गए, बहुत अच्छे संस्कार मिले, अच्छी एजुकेशन मिली। बशर्ते कि पेरेंट्स समझदार हों, समझदारी से चलें, प्लान से चलें। या फिर एक ऐसा पार्टनर ढूंढ लो जिनका बिजनेस हो, ऑनलाइन बिजनेस टाइप हो, ऐसा बिजनेस हो जो दूर बैठ के भी ऑपरेट कर लें। कितने सारे ऑप्शंस, कितने सारे तरीके हैं जिनसे आपकी लाइफ अच्छे से मैनेज हो जाएगी। मैं गारंटी दे रहा हूं मैनेज हो जाएगी, बशर्ते कि आप अपनी लाइफ को, अपने गोल्स को प्रायोरिटी बनाओ, ना कि सिर्फ शादी करके बच्चे पैदा करने को, ताकि आप एक अच्छी लाइफ जियो, एक स्ट्रांग लाइफ जियो, अपने सपने पूरे करो, क्योंकि आपको एक जीवन मिला है। और रिग्रेट वाली लाइफ ना जियो जहां मरते दम तक आप रिग्रेट करते रहो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।